कुमार गौरव, बीजेपी क्या सोच रही है? अब तक तो एक तरफा बात, क्योंकि अटल जी बीजेपी के ही हैं, यही सबको समझ में आता रहा है, लेकिन राहुल गांधी की श्रद्धांजलि पर बीजेपी का क्या कहना है? और भारत जोड़ो यात्रा जिससे कांग्रेस कह रही है कि हम मजबूत हो रहे हैं, उस पर बीजेपी क्या सोच रही है? देखिए, जाहिर तौर पे जहाँ तक अटल जी की समाधि पे जाने की बात है, बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि इससे कोई आपत्ति है। हाँ, जो गौरव पांधी के द्वारा बयान दिया गया उस पर बीजेपी को आपत्ति थी और तमाम प्रवक्ता मैदान में कूद गए थे। हालांकि अब गौरव पांधी ने अपना जो ट्विटर था जिस पे उन्होंने ये बयान दिया था उसको डिलीट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा दूसरी बात, जहाँ तक राहुल गांधी के अटल जी की समाधि पे जाने की बात है, ये एक बेहतर ट्रेंड है। बीजेपी को भी ऐसा लगता है कि आज तक, चूँकि अटल जी भारत रत्न है, देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और अटल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो बीजेपी उस वक्त, अटल जी के वक्त की अगर बीजेपी की बात करें, आज पसमंदा की बात होने लगी है, लेकिन उस वक्त काफ़ी हार्डलाइनर बीजेपी को माना जाता था। लेकिन बीजेपी विपक्ष के नेता होते हुए भी, अटल जी विपक्ष के नेता होते हुए भी सभी दलों में स्वीकार्य थे। अटल जी से व्यक्तिगत रिश्ता सभी राजनीतिक दलों का बेहतर था। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। अटल जी ने खुद बाद में, राजीव गांधी की जब हत्या हो गई थी उसके बाद ये कहानी सामने लाई थी कि 1991 से पहले वो किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और संसाधन की कमी की वजह से अमेरिका नहीं जा पा रहे थे। तो राजीव गांधी ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद में जो टीम जा रही थी भारत की, उसमें सदस्य बनाया था और कहा था कि इस मौके का इस्तेमाल करके वो अपने बीमारी का इलाज भी करा लें। अटल जी ने भावुक होकर कहा था कि मैं जिंदा हूँ तो राजीव गांधी की वजह से जिंदा हूँ। तो ये संबंध थे और जाहिर सी बात है आज अगर राहुल गांधी वहाँ गए तो ये एक बेहतर ट्रेंड है। चूँकि प्रधानमंत्री देश का होता है, अटल जी भारत रत्न से भी अलंकृत किए जा चुके हैं और ये एक बेहतर ट्रेंड है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर बाकी राजनीतिक दल भी दूसरे दल के नेताओं के प्रधानमंत्री की समाधि पर भी जाए तो इससे एक बेहतर संदेश जाएगा। जहाँ तक राजनीतिक चुनाव की बात है, अटल जी और राहुल गांधी की यात्रा में अगर आप कनेक्ट करेंगे तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नफरत के खिलाफ लेकर उतरे हैं कि वो मोहब्बत की दुकान नफरत की बाजार में सजाने के लिए निकले हैं, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। अटल जी ने भी भारत जोड़ो की शुरुआत की थी और वो सड़क मार्ग से, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आपको याद होगा, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इसमें कनेक्शन दिखा होगा और आज वो अटल जी की समाधि पे गए थे। और जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक महत्व का सवाल है, देखिए बीजेपी के नेता मजाक में ही सही ये कहते हैं कि राहुल गांधी जब तक हैं, जब तक वो यात्रा कर रहे हैं, जब तक राजनीति में सक्रिय हैं, बीजेपी को दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो यात्रा निकली है और ये जो भीड़ है राहुल गांधी के पीछे, उससे एक जो इमेज खासकर अपोजिशन राहुल गांधी के विरोधी ने जो बनाया था कि वो राजनीति में कंसिस्टेंसी नहीं है उनके अंदर, उसको उस इमेज को तोड़ने में राहुल गांधी कामयाब रहे हैं। लगातार 1 महीने से ज़्यादा वक्त से यात्रा कर रहे हैं और अभी ब्रेक भले लिया है। अगर वो कहीं बाहर नहीं जाते हैं, अगर वो कहीं बाहर निकलते हैं इस बीच, तो फिर विपक्ष बीजेपी को एक मुद्दा मिलेगा और उसके प्रवक्ता तमाम तरह के सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंसी एक उन्होंने अपनी राजनीति में लाया है जो उनके लिए बेहतर है, आगे हालांकि चुनाव में अभी 2 साल के आसपास का वक्त बचा हुआ है, लेकिन एक बेहतर छवि एस्टेब्लिश करने में राहुल गांधी कामयाब रहे हैं इस यात्रा के जरिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनावों का परिणाम क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जो अभी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा 2012 में बीजेपी में और आरएसएस में छोटी टुकड़ियों में शुरू हुई थी कि आगे 14 में उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो 2 साल का वक्त अभी भी बचा हुआ है और एक चर्चा विपक्षी दलों में, चूंकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, तो एक चर्चा जरूर विपक्षी दलों में शुरू हुई है कि आगे चेहरा कौन होगा। और राहुल गांधी जिस तरह से अपनी इमेज को बदलने में कामयाब रहे हैं, अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं तो जाहिर तौर पे एक बड़े चेहरे के तौर पे वो उभर कर सामने आ सकते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।